अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उन टिप्स और ट्रिक्स की जो एक लार्ज फैमिली ट्रैवल को बजट फ्रेंडली और हैसल फ्री ट्रैवल बनाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट की। तो चूंकि हम ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं तो हमारी वीज़ा रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्चुअली वीज़ा रिक्वायर्ड ही नहीं है और थैंकफुली हमने ये ट्रिप रिसेंटली 8 जनवरी 2025 के ईटीए की और मिड 2025 की ईटीआईएस की इम्प्लीमेंटेशन से पहले किया है, तो ये रूल हमें कंप्लाई नहीं करना पड़ा। मगर अगर आप अब ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप ये अपडेट ज़रूर देखिए। अच्छा दोस्तों, यूके ने ईटीए इंट्रोड्यूस करवाया है 8 जनवरी 2025 से, जिसकी फ़ीस £10 है और 72 आवर्स उसका प्रोसेसिंग टाइम है। वैलिडिटी उसकी 2 साल की है और प्रोसेस बड़ा सिंपल और ऑनलाइन है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। यूरोप भी ETIAS इंट्रोड्यूस करवा रहा है मिड 2025 से, जिसकी फ़ीस €7 होगी और उसकी वैलिडिटी 3 साल होगी या फिर पासपोर्ट की एक्सपायरी तक। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अच्छा, वो हमारे दोस्त जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, तो पाकिस्तान उस एलिजिबिलिटी लिस्ट में नहीं है। आपको जनरली वही स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और यूरोप के लिए शेंजन वीज़ा लेना पड़ेगा। gov.uk जो वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, इसमें आप जाके अपने कंट्री का स्टेटस और उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और फिर बाकी शेंजन वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो यूके की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको फिर पूरी करनी होगी अगर आपकी कंट्री उस एलिजिबल लिस्ट में नहीं है तो। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और मैं पर्सनली जो करता हूँ वो बताता चलूँ कि मैं पहले अपना बजट सेट करता हूँ, फिर डेस्टिनेशंस के हिसाब से अगर आप अपना बजट सेट करेंगे तो वो कभी भी उसमें फिट इन नहीं होगा, हमेशा वेरी करेगा। मेरी वेरिएशन 10% की होती है, इससे ज़्यादा मैं वेरी नहीं करता अपने बजट को। टेम्प्ट होना बहुत आसान होता है, मगर टेम्प्ट जैसे ही आप होंगे आपका बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हिडन कॉस्ट को हमेशा इंक्लूड रखें, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटीज़ के लिए एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करें। अच्छा, ग्रुप डिस्काउंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने की कोशिश करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पासेस और अट्रैक्शन पासेस जनरली लार्ज फैमिलीज़ के लिए काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। पर्सनली यूके में मैंने फैमिली एंड फ्रेंड्स का रेल कार्ड बनवाया था जो कि £30 जिसके मैंने पे किए थे। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। 1/3 डिस्काउंट आपको मिल जाता है एडल्ट पे और 60% तक डिस्काउंट मिलता है बच्चों पे। और इस पे 4 एडल्ट्स और 4 बच्चे अलाउड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो सेम फैमिली का हिस्सा हो। तो इस कार्ड से मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। पेरिस में भी ये डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं लोकल ट्रांसपोर्ट में, जो कि मेट्रो उनकी आप यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये इस तरह के ग्रुप डिस्काउंट्स फॉर किड्स एंड एडल्ट्स एंड फुल फैमिली के लिए अवेलेबल हैं। तो उनको ज़रूर चेक कीजिए अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो। अगर आप स्पेन ट्रैवल कर रहे हैं तो रेफने जो उनका रेल नेटवर्क है वहाँ पे आपको ये फैमिली के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। और लोकल बसेस जैसे कि एल्सा बस वहाँ पे चलती है सर्विस इंटरसिटी, और इसी तरीके से इंटरसिटी रेल नेटवर्क, उस पर भी आपको लार्ज फैमिली से डिस्काउंट मिलते हैं जो कि आपको ज़रूर चेक करने चाहिए। मैं वापस आता हूँ यूके की तरफ। तो यूके में भी जैसे नेशनल कोचेज़ हैं उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ओएस्टर के अंदर अगर आप सिंगल ट्रिप्स लेते हैं एंड टू एंड, तो उस पे आपको उस फैमिली एंड फ्रेंड्स से डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस खुदारा कभी मत स्किप कीजिए। ये एक इजाफी कॉस्ट नहीं है, ये बल्कि आपकी और आपकी फैमिली का सेफ्टी नेट है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा और हम इंश्योरेंस को स्किप करके कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कभी भी हो सकते हैं, खासतौर पर मेडिकल इमरजेंसीज, फ्लाइट कैंसलेशंस और लॉस्ट लगेज। मेडिकल इमरजेंसीज में जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना खर्चा हो सकता है, वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस को कवर कर लेती है। फ़्लाइट कैंसलेशंस अगर लास्ट मोमेंट होती हैं तो आप एक नए मैस में आ जाते हैं, वो सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। और लॉस्ट लगेज, पासपोर्ट्स आपके खो जाएं, ख़ास तौर पे जैसे फ्रांस से मैं आगे चल के बताऊंगा आपको वहाँ पे क्या क्या स्कैम्स होते हैं और किस तरह से लोग बेचारे स्ट्रगल करते हैं। तो अगर वहाँ खो जाएं तो वो सब दोबारा उसको जो आपको बनवाना है, वहाँ स्टे करना पड़ रहा है जो कि आपके प्लान का पार्ट नहीं था, वो सब कुछ आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। और खुदा ना करे कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस में आप फंस गए, कोई टेररिज्म
या कोई अर्थक्वेक, ज़लज़ले, अगर वहाँ से एक्सट्रैक्शन चाहिए होती है इमरजेंसी में उस कंट्री से, तो ये भी आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करती है और आपको उसमें हेल्प करती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम दोस्तों के लिए ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया और यूके के दरमियान एक रेसिप्रोकल हेल्थ एग्रीमेंट है, जिसमें आप वो सारी सर्विसेज जो यहाँ मेडिकेयर पे यूज़ करते हैं वो आप एनएचएस में यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट शामिल है, एक्सटेंडेड मेडिकल सर्विसेज उसमें कवर नहीं होती, इसलिए आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, बुकिंग का सबसे पहला रूल, जल्दी टिकट्स बुक कराएं। जितनी जल्दी आप टिकट्स बुक कराएंगे उतनी बेहतर और अच्छी डील्स आपको मिलेंगी। अच्छा, मैं पर्सनली स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट यूज़ करता हूँ, उस पर अलर्ट सेट कर देता हूँ जो सर्टेन डेट्स पे मुझे ट्रैवल करना है, ताकि मुझे बेहतर डील के अलर्ट्स मिलते रहें। दोस्तों, पीक सीज़न में ट्रैवल को अवॉइड कीजिए। यूके यूरोप में ट्रैवल सीज़न, पीक ट्रैवल सीज़न जो है वो समर मंथ्स है, जिसमें स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शंस और फुल्ली क्राउडेड भरे पड़े होते हैं। तो और क्रिसमस में आपकी 15 दिसंबर के बाद, या आप समझ लीजिए कि 10-11 दिसंबर के बाद से सीज़न किक इन करता है, तो उन डेट्स को भी अवॉइड कीजिए। उन डेट से पहले या उनके बाद आप कोई अपना ट्रैवल प्लान करते हैं तो आपको शोल्डर सीज़न में या ऑफ सीज़न में बहुत अच्छी डील्स मिल सकती हैं। अच्छा, हमने पर्सनली एयर चाइना की एक बड़ी ज़बरदस्त डील को अवेल किया। फ़्लाइट लॉन्ग हॉल थी बट मैनेजेबल थी। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपसे पूरा एक डिटेल्ड रिव्यूज़ का शेयर करूंगा, जिसमें सर्विस, फूड और ओवरऑल एक्सपीरियंस शामिल होगा। अकोमोडेशन के लिए वेकेशन रेंटल्स या बजट होटल्स बहुत ज़्यादा आपको आपके कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं। मैं पर्सनली सर्विस अपार्टमेंट्स को पसंद करता हूँ, वो भी आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। देन अगेन आपको उसके लिए पीक सीज़न को अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक पर्सनल नोट ऐड करता चलूँ कि लंदन की अकोमोडेशन मेरे दोस्तों की मरूने मिन्नत थी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लंदन में उन्होंने मुझे अकोमोडेशन ऑफ़र की, जो मेरे लिए एक ह्यूज कॉस्ट सेविंग थी। मगर स्पेन में मैंने सर्विस अपार्टमेंट्स ही बुक किए थे, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छी डील्स मिल गई थी और मेरी काफ़ी कॉस्ट सेविंग वहाँ हुई है। अच्छा, जब हम मील्स की बात करते हैं तो ग्रोसरीज से चीज़ें लेकर मील को प्रिपेयर करना, सैंडविचेस या ऐसी चीज़ें, तो वो आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है। ऑफ कोर्स आप 3 टाइम डाइनिंग नहीं कर पाएंगे अपनी लार्ज फैमिली के साथ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये एक ह्यूज कॉस्ट हिट होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि ग्रोसरीज अगर आप करते हैं तो पर्सनली अपना मील प्रिपेयर कीजिए। सैंडविचेस हो गए, स्नैक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये चीज़ें आप अपने साथ रखिए। और मील्स जो हैं, फाइन डाइनिंग ऑफ कोर्स आप करेंगे, मगर इतनी फाइन डाइनिंग ना कर लीजिए कि आपका कॉस्ट बजट ही बिल्कुल आउट हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी टिप्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइए कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी, या ओवरऑल आप जो भी एक फ़ीडबैक देना चाहते हैं वो ज़रूर 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 दीजिए, ताकि हम अपने कंटेंट को अपडेट करते रहें। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।